हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आहूजा अकाउंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होगे। आज हम सीखेंगे कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और हम कोई चीज़ फर्नीचर लेते हैं या कुछ ऑफिस का प्रोडक्ट लेते हैं बेचने के लिए नहीं। ऑफिस में जैसे पीसी आया, काम करने के लिए पीसी आता है, प्रिंटर आया, फ्रिज आया या एक्स वाई जेड, ऐसी हम कोई चीज़ हम ऑफिस में यूज़ करने के लिए लेते हैं। ऑफिस मीन्स मतलब कंपनी में, ठीक है। अब किसी भी चीज़ की कंपनी है, हम कोई काम कर रहे हैं, उसके अंदर हमको चेयर भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, प्रिंटर भी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हम परचेज करते हैं, तो इन सबको हम कैसे कैपिटल गुड्स में कंसीडर करते हैं, इन पर हम इनपुट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं और क्यों नहीं ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो अब जैसे हमने लिया, अब हम घर के लिए कुछ सामान ले लेते हैं। कुछ कुछ क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का काम है सर्विसेज देना। तो मैं सर्विसेज में तो परचेज ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। मैं उस सर्विसेज में क्या परचेज करूँगा, मेरा इनपुट तो ऐसे कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? अब मैं कैसे, तो ऐसे मैं जब भी टैक्स सेल करूँगा तो सिर्फ मुझे टैक्स ही टैक्स पे करना है, तो मुझे कुछ इनपुट भी तो चाहिए। तो मैं जैसे सर्विसेज के ले सकता हूँ, मैं जैसे बंदे हायर कर रहा हूँ, मेरा नेट का बिल हो गया, मेरी एडवर्टीजमेंट्स के बिल हो गए, ये सब चीज़ें मेरी चलेंगी, तो वो मेरा इनपुट आएगा, वो तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। बट कुछ कंपनियां क्या करती है, जैसे सर्विसेज की ही है, तो वो घर का सामान ले लिया, घर में टीवी ले लिया, घर में फ़ोन ले लिया, राशन ले लिया, खाने कहीं चले गए, शॉपिंग करने कहीं चले गए, क्या करते हैं कि अपना जीएसटी नंबर दे देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बारी ऐसा होता है कि कंपनी में हम काम कर रहे होते हैं, उसके बिल नहीं होते हमारे पास, पर वो जीएसटी पोर्टल पे बिल आ रखे होते हैं। वो क्या होता है कि जो हमारा कंपनी का डायरेक्टर होता है, वो कुछ भी इनपुट लेने के लिए कि उसको टैक्स पे ना करना पड़े, तो वो कहीं से भी कुछ भी सामान खरीदा या कहीं पे भी उसने शॉपिंग करी, खाया पिया, एक्स वाई जेड, वो सारी जगह अपना जीएसटी का नंबर देता रहता है। तो हम वो वाला इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब हमने टीवी ले लिया, घर के लिए टीवी ले लिया, तो हम क्या, वो कंपनी में तो हम इनपुट नहीं दिखाएंगे ना उसका, ना फिक्स एसेट हुआ वो हमारा, ना हमारा, हम उसको इनपुट ले सकते हैं। ऐसा क्या होता है, कभी कभी जब ले ले तो फिर जब रिटर्न आती है, जब जीएसटी की रिटर्न्स होती है, ऑडिट्स होती है, तो उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ जाता है वापस विद पेनल्टी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जो बुक्स, जो बिल आया है, जो काम आया, कंपनी में सामान आया, उस जो कंपनी में यूज़ हो रहा है उसी को फिक्स एसेट लेके उसी का इनपुट क्लेम करना है। आगे पीछे और भी चीज़ों का आप इनपुट लेके क्लेम करोगे तो ऑडिट में या नोटिस में आपको वापस वो देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो आज हम सबसे पहले करते हैं, जो हम सामान खरीदते हैं अपनी कंपनी के लिए, जो हमारा कंपनी का फिक्स एसेट्स होता है, उसकी एंट्री हम कैसे टैली में करते हैं, ठीक है। तो आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं लेजर। लेजर का मतलब जिस पार्टी से हमने सामान खरीदना है, जो हमने खरीदना है उसका मतलब हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब सामान खरीदना। मैंने लेजर बनाने पहले भी सिखा रखे हैं पुरानी वीडियोस में, पर मैं इस बारी फिर से एक बार आपको सबको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे क्रेडिटर में, उसके बाद हम जाएंगे लेजर में। अब लेजर में जाने के बाद हमको जो हमारी पार्टी का नाम है वो हम डालेंगे। हम फॉर पार्टी का नाम ले लेते हैं हम, ठीक है, मन्नू प्राइवेट लिमिटेड। इसको हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, ठीक है, और इसको हम सिंपल कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमने सामान ले लिया, पार्टी बना ली। अब हम सामान बना लेते हैं, जो हमारा लेजर होगा, जो हम खरीदेंगे वो हम ले लेते हैं फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर, ठीक है। अब इसको हम डालेंगे फिक्स एसेट में, क्योंकि वो हमारा फिक्स एसेट है। अब उसको हम डाल देंगे फिक्स एसेट में, जीएसटी अप्लाई करेंगे, यस कर देंगे हम इसको। जो भी हमारा HSN कोड है वो हम डाल देंगे। पर ये हमारी पार्टी है दिल्ली की, तो इसका मतलब हो गया हम लगाएंगे परचेज टैक्सेबल। अब यहाँ पे देखिए नोट एप्लीकेबल, नेचर ऑफ गुड्स नोट एप्लीकेबल है, कैपिटल गुड्स ये हमारी रहेगी कैपिटल गुड्स में, ठीक है। कितना परसेंट है, हम इस पर ले लेते हैं 18%। कितना, क्या ये सर्विस है, गुड्स है, गुड्स है हमारे। सेम एज इसको हम सेव कर देंगे कंट्रोल ए करके, ठीक है। तो अब हमने लेजर बना लिया, उसके बाद हमने पार्ट जो हमने फिक्स एसेट लेना वो भी बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाके हम पहले एक एंट्री डालेंगे परचेज की,
परचेज की एंट्री किसमें जाएगी, अब हम जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद हम करेंगे कंट्रोल एच एज ए अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, अब जो हमारा जीएसटी नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारा जीएसटी नंबर है GST/23/24/0050, ये हमारा जीएसटी नंबर है। अब पार्टी क्या थी, पार्टी जैसे हमने वहाँ पे बनाई थी मन्नू इंटरप्राइजेस करके, वो हमने ये ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पर्टिकुलर क्या, अब जो हमने वहाँ पे सामान बनाया था, हमने वहाँ पे क्या बनाया था, हमने बनाया था फर्नीचर। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे फर्नीचर। ये फर्नीचर डाला, देखो फर्नीचर को कंट्रोल एंटर करके आप देखना चाहे तो आप देख सकते हो, हमने फर्नीचर बनाया था, हमने उसको डाला फिक्स एसेट्स में। ठीक है, उसके ऊपर हमने जीएसटी अप्लाई करके हमने उसको लिया था गुड्स में। ठीक, अब कितने का था, हमने फर्नीचर फॉर एग्जांपल हमने लिया 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर क्यों मांग रहा है हमसे, नेचर इसलिए मांग रहा है कि हम जो परचेज लगाएंगे, जो हम टैक्स उठाएंगे, जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि टैक्स अपने आप उठाया जाता है। जीएसटी का टैक्स आप मैन्युअली कभी नहीं डालेंगे। जीएसटी का टैक्स आप मैन्युअली डाल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पर लेजर बनाने में गलती करी है, या कोई आइटम गलत डाली है, या टैक्स रेट गलत डाला है, या नेचर गलत डाला है। कभी भी जीएसटी पे टैक्स हम मैन्युअली नहीं डालते हैं, ऑटोमेटिकली आता है। तो अब हमारी जो पार्टी है, मैंने जैसे आपको बताया था, पार्टी हमारी इंटर स्टेट है, मतलब सॉरी स्टेट की है, इंटर स्टेट नहीं है, स्टेट की है, मतलब अपनी ही जगह है, मतलब दिल्ली से दिल्ली, हरियाणा से हरियाणा, यूपी से यूपी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से हरियाणा है या हरियाणा से यूपी है, नहीं, वो हमारी इंटर स्टेट हो जाती है तो उस पर लगता है आईजीएसटी, तो उस पर हम लेते हैं इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। पर ये अब हम लेंगे परचेज टैक्सेबल। परचेज टैक्सेबल जैसे आप देख सकते हो ये रहा। ठीक है, और इनकेस होता इंटर स्टेट तो हम इस पे लेते हैं इंटर स्टेट परचेज, जैसे मैंने आपको बताया, पर अभी हम लेंगे परचेज टैक्सेबल। ठीक है, क्या अब हमने नॉर्मल कितना का अमाउंट मान लिया, हमने फर्नीचर लिया 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख रुपए का वो तो फिक्स एसेट में चला गया, अब इस 2 लाख के ऊपर हमने एक टैक्स भी तो लगेगा। टैक्स हमने लगाया फॉर एग्जांपल 18%, मतलब CGST 9%, SGST 9%। अब CGST और SGST के लेजर मैंने आपको पहले भी बना के दिखा रखा है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कैसे होता है। देखिए CGST SGST हमने लिखा @9% था, ये हमारे किसके अंदर जाता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाने के बाद हमने क्या देखा, जीएसटी और अदर्स, ये हमारा जीएसटी है, सेंटर है, ये सेस है, इंटर स्टेट है, स्टेट है, क्या है वो हमने लगाया। परसेंटेज कितनी है, 9%, क्योंकि 18% है, 18% का CGST हो गया 9%, SGST हो गया 9%। तो इसलिए, और आप देख सकते हो मैंने इसमें मैनुअली टैक्स नहीं डाला है, उसने ऑटोमेटिकली अपने आप टैक्स लिया है। आपको नहीं, आपको फिर भी चेक करना हो, कंट्रोल N करके, ये टैली के अंदर कैलकुलेटर होता है, वो आप चेक कर सकते हो। ये 2 लाख का हमने लिया 9%, देख सकते हो 18,000 रुपये उसने अपने आप लिया, मैंने मैनुअली नहीं डाला है। टैक्स हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मैनुअली नहीं डालेगा। सेम एज अब हम लगाएंगे SGST 9%, देख सकते हो अपने आप आया टैक्स। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी टैक्स मैनुअली नहीं डालना है। मैनुअली डल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी टैक्स में गलती है। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं। 2 लाख रुपए का बेस वैल्यू थी, उसके ऊपर हमारा टैक्स लगा 36,000 रुपये। अब हम इसको कर देते हैं सेव। अब हम इसको कहाँ जाके देखेंगे, अब हम जाएंगे बैक, जाके हम जाएंगे सीधा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाके देखिए फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट दिख रहा है आपको ये। ठीक है, फिक्स एसेट में क्या है, 2 लाख रुपए, जो हमने 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अब ये जो फिक्स एसेट है 2 लाख रुपए दिख रहे हैं, पर हमारा तो जो सामान आया था वो आया था 2,36,000 रुपए का। 36,000 जो हमारा टैक्स था वो तो दिख नहीं रहा, वो अब हम कैसे क्लेम करेंगे कि हमको तो दिख ही नहीं रहा क्या, हाँ कहाँ गया वो 36,000, वो कहाँ आएगा। ये तो सिर्फ 2 लाख रुपए बेस वैल्यू आ रही है, वो 36,000 हम कहाँ देखेंगे। अब हम वो जाएंगे बैक करके, हम जाएंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स, स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, GST 3B,
ठीक है, इधर हम लेंगे पीरियड चेंज करेंगे। ठीक है, हम इधर पीरियड ले लेते हैं 1/3/2024 से लेके 31/3/2024। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटीसी में एलिजिबिलिटी, आईटीसी में हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑल आईटीसी में जाएंगे। ये देखिए हमारा जो 2 लाख रुपए का बिल था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारे जो 36,000 रुपये का इनपुट था, 18,000 रुपये का जो हमारा इनपुट था वो आप देख सकते हो यहाँ पे। 2 लाख रुपए का बिल था हमारा, 36,000 रुपीज़ हमारा जो टैक्स था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 36,000 रुपीज़ ये टैक्स आ गया, 18,000 रुपीज़ CGST आ गया, 18,000 रुपीज़ SGST आ गया। ये अब हम क्लेम कर सकते हैं। टोटल इसको करेंगे तो 2,36,000 रुपये। तो ये बाइफैक्टरेट हो गया। 2 लाख रुपए जो हमारा फिक्स एसेट था वो हमारा उसमें आ गया, और जो 36,000 रुपये का जो हमारा इनपुट था वो हम इसमें आके क्लेम कर सकते हैं। हम इसमें देख सकते हैं जो हमारे बिल डले कि हमारे कितने बिल है, महीने के कितने लाख के बिल है, कितना हमारा इनपुट है, कितनी हमने सेल की थी, कितना हमारा टैक्स है। एक वीडियो उस पर भी आएगी अलग से, और वो भी पता चलेगा कि टैक्स में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सेल में से सेल और परचेज का जो हमारा डाटा होता है उससे हम कैसे GST का जो हमारा टैक्स चालान बनता है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताइए। थैंक यू।